Good morning. I'm Megha on behalf of Truth Unfold. We'll be interviewing our guest, Mr. Sagar Balarao, who is a social activist as well as a research scholar. Good morning, Sagar. How are you? Good morning. I'm fine. You tell me, how are you? Yeah, I'm good. I'm good. Yeah. So before we begin, let's know about our guest. He's currently working as a research scholar at Department of Communication and Journalism in University of Mumbai, if I'm not wrong. Yeah. So, and he had led many protests along with Kanhaiya Kumar against CAA and NRC. Also, he attended many national and international conferences and shared his research in the field of communication on a global platform. Wow. Okay. So, sir, would you like to tell more about yourself and how pandemic had an effect on you? So basically, as you discussed, as you elaborate about me, so basically, I'm a research scholar and in the field of mass communication. So I'm closely observing this pandemic through the lens of media, the the flow of information getting to me, so that I'm observing from last 1.5 year. So started with the pandemic, started with that corona, and then the largest migration after partition. So we observe in 1947 that partition के बाद हमने जो migration देखा था, वही migration in this generation हमने देखा है. So being research scholar, being mass communicator, मैं ये सब कुछ चीज़ें देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि इसके साथ मैं कैसे एसोसिएट कर रहा हूँ. सो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन आई वॉज नॉट देयर. इट वॉज बेसिकली जियो पोलिटिकल मुद्दा था, राइट, दैट इंडिया पाकिस्तान का चीज, राइट. तो यहाँ से कुछ लोग वहाँ शिफ्ट हुए, वहाँ से कुछ लोग यहाँ शिफ्ट होते हैं, एंड इन बिटवीन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ मुद्दे आते हैं. बट इन दिस सिचुएशन दे ऑल वर माई ब्रदर एंड सिस्टर, Yeah. right? They are from Mumbai, they are from Kolkata, they are from Agra, they are from Bangalore, और वो लोग अपने घरों के लिए दौड़ रहे थे. एंड इन दैट सिचुएशन आई ऑब्जर्व, इवन यू ऑल्सो ऑब्जर्व वन थिंग, कि ये Yeah. सब कुछ लोग जो थे, दे वर नॉट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट. उन्होंने गवर्नमेंट पर रिलाई नहीं हुए. दे सेड कि इफ यू आर स्टॉपिंग ट्रांसपोर्टेशन, इफ यू आर वी कैन से कि लॉकडाउन अगर आप इम्पोज कर रहे हो, सो we can move forward without your transportation system. And you see लोग अपनी हाथी घोड़े लेकर चले हैं. हाँ. सो वो हमने देखा है. एंड मुझे लगता है कि मैं वो पूरा पैंडेमिक अभी तक, मतलब स्टार्टेड विद अगस्त 2019 से लेकर अभी तक मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ कैन आई एसोसिएट विद देम. दे आर माय ब्रदर एंड सिस्टर. एंड उस वक्त मैं कुछ कर नहीं पाया, उनकी खाने का इंतजाम मैं नहीं कर पाया, उनके जाने का इंतजाम मैं नहीं कर पाया. बट यस, uh, with this government I can urge, with this government I can say कि रिक्वेस्ट की भाई इस तरीके से कुछ अपनी योजनाएं हो सकती है जो पब्लिक सेक्टर जो है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है, वी नीड टू स्ट्रेंथन दैट गवर्नमेंट सेक्टर. क्योंकि हमने देखा है कि पूरे पैंडेमिक में, आई थिंक यू आर फ्रॉम हैदराबाद, राइट? सो इन Yeah. Yeah. हैदराबाद ऑल्सो यू सी कि गवर्नमेंट ऑथोरिटीज थी जिन्होंने लोगों को राशन दिया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने लोगों को वैक्सीन दिया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने लोगों को रोजगार दिया. महात्मा गांधी मनरेगा के बारे में इफ यू नो. तो ये सब सब हम रिलाय कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी नहीं दिखी. सो हाँ. True. 6 महीने के बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखती है सीएसआर प्रोजेक्ट में काम करते हुए, कि रेशन किट बांट रही है, फोटो निकाल रही है, मास्क बांट रही है, फोटो निकाल रही है, राइट. एंड दे आर पोस्टिंग ऑन देयर वेबसाइट. बट फर्स्ट प्राइमा फेसी प्राइमरी जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलनी थी, मुझे बेसिक नीड एंड एड्स जो मिलने थे वो गवर्नमेंट से मिलने चाहिए थे. एंड इट्स आवर ड्यूटी, बीइंग रिसर्च स्कॉलर, बीइंग मीडिया पर्सन, इट्स माय एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर गवर्नमेंट को बता कि अपनी सारी इंस्टीट्यूट और स्ट्रेंथनिंग करो, उसको अच्छे से बढ़ावा दो. देन हमें कैपिटलिस्ट लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. दैट्स द एनालिसिस ऑफ माइंड फ्रॉम लास्ट 1.5 year. Yes, Megha. True. True. Great.
सो अब पैंडेमिक की बात चल ही रही है तो आपको तो पता ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ रुपीस अलॉट किया है कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए। तो आपको क्या लगता है, इज द अमाउंट correct to tackle this deadly virus, or government should have increased their expenses? Megha, there is one problem with this paisa, right? Money allotment ke lekar, because I'm not that much of aware about that social, sorry, economical and financial system. But I must tell you one thing. पैसे देकर सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती। पैसे अनाउंस कर कर आप पूरे देश के देश के जितने सिटीजन्स है 130 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगा सकते। what I am facing in Mumbai, I am sitting in Mumbai, right? That is economical capital of India, and here I am also facing problem of vaccination का availability. So first dose मेरा हो चुका है, but for second dose there is no vaccine available at all in Mumbai, राइट। सो सिर्फ बड़े बड़ी पैकेजेस अनाउंस करके चीजें नहीं होती है, हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन द ग्राउंड, that is more important. So all media, all minister level person, they are just coming in front of camera and they are just announcing whatever there is, whatever in their mind, right? But on paper they are doing everything, but on the ground the reality is totally different, right? So in private hospital that vaccines are available, but in government hospitals it is like वहाँ बैनर लगे हुए हैं कि vaccine is not allowed, vaccine is not मतलब it is not there, stock is not there, it is Yeah, written stock is not there. on the board। तो मुझे लगता है कि सेम टाइम इन अ सेम सिटी हॉस्पिटल्स लाइक अपोलो, हॉस्पिटल्स लाइक एशियन हार्ट्स वगैरह वहाँ अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स में। बट इतना सब कुछ देखने के बावजूद आर गवर्नमेंट इज लाइक कि हमें अभी भी वो समझ में नहीं आ रही है कि आधातर दुनिया, आधातर अपनी जो आबादी है इट इज इन द लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास के बीच वाली अपनी आबादी है। उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, ना कि हमने सोचना चाहिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद में जब कुछ हो रहा है उसके बारे में। वो देश नहीं है, देश वो है जो बिहार के चंपारण में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज भी, वो है। दिल्ली के बॉर्डर पर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है देश। उसके बाद अपनी संसद के बाहर जो लोग अपनी मांगों को लेकर काम कर रहे हैं, नर्मदा की घाटी में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, वो अपना देश है। उनको वैक्सीन के बारे में हम क्या कर रहे हैं? इफ यू गो टू गूगल ट्रेंड एंड ट्विटर ट्रेंड, यू जस्ट सी कल परसों से एक ट्रेंड हो रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वांट्स जस्टिस, इंटरनेशनल स्टूडेंट वांट वैक्सीन। So people who want to get admission in the abroad universities, they are demanding for vaccination, and where are we? That's the reality of our India. I don't think कि ये सिर्फ रियलिटी है उसे कोस कर हम हट जाए। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि हमने जो चुनकर दिया है लोग, हमने जो विधायक चुन के दिए हैं, हमने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के दिए हैं, उनको पूछना हमारा काम है। इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द पैंडेमिक कि आप उनके ऑफिस में जाकर उनको कुछ लेटर दे दो, कुछ बताओ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट ट्विटर इज अवेलेबल, सोशल मीडिया इज अवेलेबल, ट्वीट करो, बोलो उनको कि मेरे एरिया में वैक्सीनेशन सेंटर इज क्लोज, बोलो उनको कि हमारे यहाँ ये सब कुछ चीजें हो रही है। बाढ़ मतलब आज देख रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाना है। या नेशनल कैलेमिटीज को लेकर सब जगह पर बारिश हो रही है। इट इज नॉट इन इंडिया, महाराष्ट्र, इट इज एवरीवेयर। जर्मनी का फ्लड देखिए किस तरीके से तबाही मचे, चाइना में देखिए किस तरीके से तबाही मचे, फ्रांस में देखिए किस तरीके से तबाही मचे। हमने सब चीजों के बारे में सोचना है, सिर्फ वैक्सीन नहीं, नेशनल कैलेमिटीज, कार्बन इमिशन, सभी चीजों के बारे में अभी सोचना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि हम उस कगार पर आ चुके हैं और वी आर ऑन दैट एज कि जहां हमें पूरी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। यस मेगा। हाँ, तो अभी जो थर्ड वेव आने वाला है कोविड 19 का, वो तो हमें और हेल्पलेस कर देने वाला है। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसको बेटर करने के लिए, थर्ड वेव? देखो कि गवर्नमेंट इटसेल्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है। मैं वो एक क्या कहेंगे हम उसे, वो मैं ये नहीं रखता हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, मैंने गवर्नमेंट को बताना चाहिए, करना चाहिए। बट बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं एक
एक सुझाव दे सकता हूँ गवर्नमेंट को, कि वही मैं चीज़ें बताऊँगा बार-बार कि माइग्रेशन होता है वर्कर्स का, उस वक़्त भी आप उनके साथ खड़े नहीं हो। उनको खाने के लाले पड़े थे, उस वक़्त भी आप उनके साथ खड़े नहीं हो। उनके ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ थे, तब भी आप खड़े नहीं हो। उनको वैक्सीन नहीं लग रही है, जॉब्स जा रहे हैं, तब भी आप उनके साथ खड़े नहीं हो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? थर्ड वेव आने वाला है, पूरी दुनिया ने बताया है। अमेरिका में, फ्रांस में, इफ यू सी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी लॉकडाउन हो चुका है अगले 1 महीने तक, राइट? हाँ। ये मतलब जहाँ-जहाँ थर्ड वेव आ चुकी है, वहाँ-वहाँ हमने देखा है कि लोगों ने प्रिकॉशंस रखे हैं। हमने क्या प्रिकॉशंस रखे हैं? व्हाट यू सी इन द कुंभ मेला। कुंभ मेला में हमने देखा है कि ब बढ़ चढ़कर लोग जा रहे हैं। इन हिमाचल प्रदेश, यू हैव सीन दैट वीडियो, वो बच्चा सबको पूछ रहा है, वेयर इज़ योर मास्क? तेरा मास्क किधर है? वगैरह। हिमाचल प्रदेश का दैट वीडियो आई एम टेलिंग यू। तो हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं है एज ए सिटीजन ऑल्सो। वी आर जस्ट ओके कि हाँ चलो, फर्स्ट हो गया खत्म, सेकंड हो गया खत्म, थर्ड आएगा देखा जाएगा। दैट्स द एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड हमें ले डूबेगा। सेकंड वेव में ऑक्सीजन नहीं था। हमने अपने परिवारों में लोग देखे हैं, दे डाइड। हमने अभी भी हम झेल रहे हैं कि अभी पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स आर देयर इन माय फैमिली आल्सो। वी आर फेसिंग दैट मच ऑफ प्रॉब्लम, स्टार्टिंग विद द मेडिसिन, बेड, ऑक्सीजन। ये हमने देखा है। हेल्थ सिस्टम को हमने अभी तक निग्लेक्ट किया, और ये हेल्थ सिस्टम, पैंडेमिक ने हमें ये हेल्थ सिस्टम का बहुत गंदा हमें जवाब दे दिया है पैंडेमिक ने। एंड मुझे ऐसे लगता है नेक्स्ट इमरजेंसी जो आएगी, नेक्स्ट पैंडेमिक जो आएगा आफ्टर दिस कोरोना, वो होगा एजुकेशन क्राइसिस। भर चढ़कर लोग पढ़े लिखे रहेंगे, बट उनके एजुकेशन का, नॉलेज का दुनिया को फायदा नहीं होगा। और यही लोग फिर, जिनके पास काम नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, वो लोग बाकी सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो वो अभी समझना चाहिए कि जिस तरीके से हमने हेल्थ को निग्लेक्ट किया, एजुकेशन सेक्टर को निग्लेक्ट करोगे तो यही हालात अपने होने वाले हैं। एंड थर्ड वेव के बारे में, इफ यू आर सेइंग, थर्ड वेव के बारे में सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं, हमने एज अ कॉमन सिटीजन, हमने भी क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल दिखानी है। चाहिए। यस, दैट्स आवर पॉइंट। हाँ। और अभी रिसेंटली इलेक्शंस के टाइम पे भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने रैलीज रखे थे। लाइक वो भी कब, जब इंडिया सेकेंड वेव को फेस कर रहा था, वो लोगों ने नहीं सोचा हमारे बारे में। तो आपको क्या लगता है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था क्या उस टाइम? अल्टरनेटिव की बात करने के पहले मुझे लगता है कि हमने वो पैंडेमिक एक्ट को समझ कर लेना चाहिए। जब कोरोना हमारे पास आया, पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ कोरोना, उस वक्त पैंडेमिक एक्ट आया है। एंड इन दैट एक्ट इट इज मेंशन इन दैट एक्ट कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे, मास्क लगाओगे। इफ यू आर नॉट वेयरिंग मास्क, आपको पनिशमेंट है। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, आपको पनिशमेंट है। परसों की न्यूज है, इन मुंबई कांदिवली में डीमार्ट को सील किया गया। एंड द रीजन इज व्हाट, कि आपने डीमार्ट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की। बट सेम केस इफ आई अप्लाइज टू दैट पश्चिम बंगाल की रैलीज, वहां बढ़ चढ़कर लोग लाखों की संख्या में मुझे दिखते हैं। उस वक्त आपके रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ गए थे? So that man who is coming on the radio and he is saying कि जब तक दवाई नहीं तब तक कड़ाई नहीं, the same man I can see in the public meeting and he is saying कि मित्रों ये करो वो करो, इसको वोट दो उसको वोट दो। So what kind of people are there sitting in the parliament, जिनकी बोलनी में, करनी में, कथनी में फर्क है, वो लोग हमने चुनकर दिए हैं। एंड वी आर नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ, वी कैन से कि मुझे वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, मुझे वो एक जगह भी नहीं है जहाँ मैं ये अपने पॉइंट रेस कर सकूँ। मेरे पॉइंट को देखता नहीं है कोई, मेरे पॉइंट्स को कोई समझता नहीं है। मैं जो कुछ चीज़ें बताता हूँ उसको गवर्नमेंट सिर्फ नज़रअंदाज करती है। मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, जस्ट वो हो चुका है। नाउ पीपल फॉरगेट कि क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में, राइट? लोग भूल चुके हैं। भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है इंडियन लोगों को। यही इंडियन लोगों ने 1857, 1947, 1962 का चाइना वॉर, उसके बाद 1972 में जो ड्रॉट हुआ, वो हम सब कुछ भूल चुके हैं। हम हमेशा, हर दिन हम नए विचार लेकर आते हैं, जीते हैं। आज का दिन खत्म हुआ, नेक्स्ट डे और मैटर आता है।
परसों और दूसरी कुछ चीजें आएगी, उसके अगले दिन और दूसरी चीजें आएंगी। हम जस्ट आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं है कि कहाँ फ्लो में चले जा चल रहे रहे हैं, हैं बस। पीछे क्या हुआ है ये भी याद नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि लोग ये भूल जाएंगे कि पैंडेमिक हुआ था, लोग ये भूल जाएंगे कि ऑक्सीजन की हमें किल्लत हुई थी, लोग ये भी भूल जाएंगे कि हमको वैक्सीन नहीं मिली, लोग ये भी भूल जाएंगे कि हमें रोजगार था वो रोजगार भी चला गया। लोग अभी अपना मेंटल, जो जिसको बोलते हैं ना कि मेंटल कॉन्शियसनेस जो है वो खो चुके हैं। अभी वो जरूरत है, एंड एज एडुकेटर, एज ए मीडिया पर्सन, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोगों को अवेयर करें। सो यू कैन चूज एनी मीडिया, यू कैन चूज सोशल मीडिया, यू कैन चूज मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लोगों से बात करना पड़ेगा, राइट? सिर्फ हमें एसी रूम में बैठकर जब तक हम बातें करेंगे तब तक नहीं होगा। वी नीड टू गो इन द सोसाइटी, लोगों के साथ बैठना होगा, करना होगा, उनको बताना होगा कि तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। यस मैं। हाँ, तो अभी का जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का, तो क्या वो केपेबल है कि पूरा इतने बिलियन पीपल को हेल्थ सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। एज आई सेड अर्लियर कि हेल्थ सिस्टम पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। प्राथमिक आरोग्य केंद्र होते हैं हर एक गांव में, राइट? कि प्राइमरी एड्स होते हैं जिसको हम प्राथमिक उपचार केंद्र कहते हैं, हर एक गांव में होता है। वो प्राथमिक उपचार केंद्र ही शुरू नहीं है। गांव की दूर दराज के गांव में जाकर आप जस्ट गो एंड सी एंड ऑब्जर्व कि वहां ताले लगे हुए हैं, वहां घास उगी हुई है, वहां भेड़ बकरियां बांधते हैं लोग। सरकार के पैसा आया, बिल्डिंग खड़ी हो गई, बट हेल्थ सिस्टम इज नॉट एट ऑल। मुंबई का चित्र देखकर, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली का इमेज देखकर यू कांट से कि इट इज इंडिया। इंडिया कहाँ है? गांव में है, दूर दराज में है। हमने देखा है कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में आपके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि आप कोरोना डेथ जिनकी हुई है उनका आप अंतिम संस्कार करो। लोगों ने गंगा में अपने शव फेंके हैं। हाँ, ये दुनिया भर में हमारी बेइज्जती हुई है इस कारण। और वो जो, किसको ऐसे लगेगा कि आपके घर में किसी की डेथ हुई है, उसके जो डेड बॉडी है वो पानी में फेंक दी जाए? किसको लगेगा ऐसे? किसी को नहीं लगेगा। किसी को। ये हमारी हम कहेंगे कि हम हेल्पलेस थे, होपलेस थे, हमारे पास चारा ही नहीं था कुछ। ऐसे सब कुछ चीजें हो रही है, ये बहुत बहुत भयानक था ये। इसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अभी भी समझी नहीं है उसको। वी डोंट नो। मेघा, कैन यू टेल मी हु इज आवर हेल्थ मिनिस्टर नाउ? That's the situation is everywhere. We don't know which minister is sitting on which position. हमें सिर्फ एक ही चेहरा पता है, वही चेहरा सब जगह पर दिखता है। सो वी व्हाट वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मिनिस्ट्रीज को लेकर हर एक को अधिकार होने चाहिए। एंड इफ यू डोंट नो हो हेल्थ मिनिस्टर, 101% आई एम श्योर कि लेबर मिनिस्टर भी आपको पता नहीं होगा, फार्मर मिनिस्टर भी आपको पता नहीं होगा, आपको इस देश की चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर भी पता नहीं होगा। तो सोचिए कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में ये हालात है, हमारे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमें पता नहीं है कि हमारे मिनिस्टर कौन है। एंड क्या कहते हैं उसे, शर्माने की बात नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कौन है, मुझे भी गूगल करना पड़ता है क्योंकि ऐसे चेंज होते जाते हैं, राइट? वो डिसेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि मैं अभी भी मेरे स्टूडेंट को पूछता हूँ कि रेल मंत्री कौन है, स्टूडेंट अभी भी बोलते लालू प्रसाद यादव। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की एक इमेज थी, उनको पता था कि ये आदमी रेलवे मिनिस्टर है, राइट? वो हाँ, ओनली लोगों के सामने आना, बात करना, और हमें पता होता था। अभी मुझे मिनिस्टर दिखते ही नहीं है टीवी पर। ओनली वन मैन इज देयर हु इज ऑक्यूपाइंग योर स्क्रीन, एंड एवरी टाइम यू आर जस्ट फेसिंग, यू आर जस्ट वाचिंग दैट मैन ओनली, राइट? कितनी दाढ़ी बड़ी है, कौन सा गमछा है, कौन सा मास्क है, यही देख रहे हो आप, राइट? पॉलिसी के बारे में जीरो चीजें हो रही है। सो ये रियलिटी है, यू कांट से एनीथिंग। हाँ, पर अभी के जो फंड्स आए हैं उससे ऐसा सजेशंस मिल रहे हैं कि वो लोग बायोसेफ्टी लेबोरेटरीज और मोबाइल हॉस्पिटल्स लोकली सेटअप करने वाले हैं। तो लाइक ये तो गुड कॉज के लिए ही है ना, वो फंड्स का? नहीं, सब सभी चीजें गुड कॉज के लिए है। पैसे भी अगर अलॉट हो रहे हैं, गुड कॉज के लिए हो रहा है। स्किल इंडिया आया है, गुड कॉज के लिए आया है। डॉट सेव योर डॉटर कैंपेन आया है, अच्छे के लिए आया है। मेक इन इंडिया आया है, अच्छे के लिए आया है। बट इसमें मुझे अच्छा दिखता है किसी एक
तबके का. So I can see कि during this pandemic when whole world was affected by everything, economically, socially, health wise, education wise, everything, but only Reliance company was there जिसने 30 से 40% क्या किया है, अपना मार्जिन लिया है. सो हाँ ये सही। मुझे दिखता है कि सबका साथ सबका विकास में सिर्फ एक ही आदमी का नाम क्यों आता है. अडानी इन 2014 के पहले मुझे अडानी कौन है पता नहीं था. इवन आपको भी पता नहीं होगा कि ये कुछ आदमी है, ये कोई तो कैपिटलिस्ट है, बट नाउ ही इज एवरीवेयर. मुंबई अब सभी को एयरपोर्ट पता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको चलाने के लिए दी जाती है. सो व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल सिस्टम वी आर गोइंग टू ब्रिंग, आई डोंट नो. तो फिर अभी हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कैसा किया जा सकता है? हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक ही चीज है जिसमें हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथनिंग देनी होगी. गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिस्ट बना. राइट. सो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट. दिल्ली गवर्नमेंट की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाकर देखिए कि हमने देखे कुछ ऐसे इंसिडेंट जहाँ उनके जो लोग थे, कोरोना पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स थे, वो लाइव कर रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ ये सुविधा नहीं है, वहाँ वो सुविधा नहीं है, ये मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बोले जा रहे थे. बट आई कैन सी द इंफ्रा आल्सो. राइट. पैंडेमिक था, लोग जा ही रहे थे. राइट. मतलब वो नई चीज है ना. जैसे आप शायद से आपने कोई रेसिपी सीखी होगी पैंडेमिक में. राइट. ऑब्वियसली हाँ। यस. तो रेसिपी में आप पहली बार गलती करते हो, दूसरी बार उसको सुधारने की कोशिश करते हो, ट्रायल एंड एरर करते हो. वही चीजें हुई ना पैंडेमिक में भी. कोरोना दुनिया में था ही नहीं, हम सिर्फ उनको मलेरिया की दवाई दे रहे हैं, हम उनको फिर बाकी बर्ड फ्लू की दवाई दे रहे हैं. हम ट्रायल एंड एरर मेथड से वो सब कुछ काम कर रहे थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ सिस्टम भले ही वो सब कुछ दिल्ली में इतने सारे प्रॉब्लम हो चुके हो, बट आपको बेड नहीं थे, पॉपुलेशन ही इतना नहीं मिले, बट ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई थी. हमने देखा कि वहाँ बेड्स थे, एसी बेड्स वहाँ थे, वेंटिलेटर्स अवेलेबल थे, सब कुछ चीजें अच्छे से मेंटेन की गई थी. मुझे लगता है कि वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट एंड अपनी सरकारी हॉस्पिटल्स को और पैसा. मैं तो बोलूंगा कि बाकी सब चीजें, रोड नहीं बनेंगे चलेंगे मेरे गांव में. हाँ। मेरे गांव में कोई क्या कहते हैं उसे, पब्लिक मीटिंग हॉल नहीं बनेगा चलेगा मुझे, बट हॉस्पिटल मुझे लगता है कि हाँ। बने. तो मुझे लगता है कि ज्यादा पैसे उसमें अलॉट करें, ना कि वो बाकी सब चीजों को आप दो. यस मेगा. एक लास्ट क्वेश्चन। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने कोई मीटिंग में ऐसा कहा था कि 2 और वैक्सीन को इंडिया में लेके आ रहे हैं। लाइक वो सही, लाइक सच है कि बस ऐसे? नहीं, मुझे हर एक दिन कुछ ना कुछ चीजें उनसे पता चलती है. तो वो पता भी चलती है, न्यूज में भी आता है, दूसरे दिन वो न्यूज से चली जाती है. तो स्पुतनिक हाँ। की मैं अगर बात करता हूँ, अगर मैं और बाकी दूसरे वैक्सीन की बात करता हूँ, तो इट इज नॉट अवेलेबल इन मुंबई ऑल्सो. स्पुतनिक मुझे मिल ही नहीं रहा. आई वॉज वेटिंग फॉर स्पुतनिक, बट स्पुतनिक मुझे नहीं मिल रहा. भाई कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है, स्पुतनिक तो दूसरी बात है. राइट. अभी वो जाइडस को लेकर उन्होंने बोला कि जाइडस को परमिशन दिया है ह्यूमन ट्रायल के लिए, तो जाइडस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल. राइट. तो मुझे कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है, कोविशील्ड नहीं मिल रहा है भारत बायोटेक का. तो मैं मतलब क्या 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 मैंने सोचना है. इन साउथ अफ्रीका तक कोवैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को बैन कर दिया है. राइट. तो ये सब कुछ चीजें हो रही है, वो हमें देखना पड़ेगा. ट्रायल एंड एरर मेथड में हम चल रही है, पूरी दुनिया चल रही है. राइट. इट इज नॉट केस इन इंडिया ओनली, इट इज एवरीवेयर. सबको हमें, मुझे लगता है कि समझ कर लेना पड़ेगा. अभी नहीं समझे तो आने वाला जो टाइम होगा वो टाइम बहुत खराब होगा. हमें बहुत बहुत केयर करनी पड़ेगी. और जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तब तक चीजें कुछ और नहीं होगा। ना हो जाए, चीजें और ना बढ़े. इसके लिए ये आपकी मेगा एज अ कम्युनिकेटर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एज अ एजुकेटर एंड कम्युनिकेटर, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे लोगों को बताना पड़ेगा. मेरे घर वाले भी सुनते नहीं है, मास्क नहीं लगाते हैं, तो मुझे उनको डांटना पड़ेगा कि नहीं मास्क लगाओ. देखा है हमने, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तब इधर उधर फोन कर रहे थे, अभी मास्क बहुत लगा. करना। राइट. हिमाचल प्रदेश में लोग घूमने जा रहे हैं अभी, नाउ दे आर ऑन वैकेशन. राइट. क्या हुआ? उत्तराखंड में कुंभ मेले के बाद कितने सारे लोग गए हैं. आपको वो सोचना ही पड़ेगा, हमें वो एडुकेट करना पड़ेगा कि भाई, हाथ जोड़कर बोलना पड़ेगा कि भाई व्हाट्सएप फॉरवर्ड बंद कर दो, पहले अपने सैनिटाइजर से हाथ धोया करो, मुंह पे मास्क लगाया करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सोशल डिस्टेंसिंग भले ही अपने पॉलिटिशियन ना
ये करते हो, फॉलो करते हो, बट एज अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इट्स आर ड्यूटी टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। और ये भी वक्त जाएगा, वक्त कौन सा ठहरता नहीं है, ये भी वक्त जाएगा, और अच्छे दिन जो कंसेप्ट है वो शायद से आने के लिए तैयार है, हमें जस्ट वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। थैंक यू हाँ, मेगा। सेल्फ अवेयरनेस करना है हमें। तो थैंक यू सागर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, और आपका काम आपके ऐसे बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू मेगा। थैंक यू। बाय बाय।